पहलगाम में हमला हुआ, खून बहा, आंसू बहे, लेकिन जवाब भी आया तुरंत और तेज। सीधा पाकिस्तान में घुसकर चला ऑपरेशन सिंदूर और अब शुरू हो गया है देश के अंदर छिपे गद्दारों का शिकार। नाम है ऑपरेशन मीर जाफर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना का पहला बार सीमा पार हुआ। पाकिस्तान की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत गुप्त कार्रवाई कर आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। लेकिन सिर्फ वहां नहीं, असली सफाई तो अब देश के अंदर शुरू हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हुआ है ऑपरेशन मीर जाफर। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है ऑपरेशन मीर जाफर, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश के उन गद्दारों की गिरफ्तारी जो पाकिस्तान की आईएसआई जैसी नापाक एजेंसियों को देश की खुफिया जानकारी भेजने का काम करते थे। पहला बड़ा नाम सामने आया है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसे हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को फोटो, वीडियो और लोकेशन जैसी अहम जानकारियां मुहैया कराई। वो पहलगाम गई, वहां का वीडियो बनाया, उसके बाद पाकिस्तान गई और उसके बाद पहलगाम में अटैक हुआ। यह महज संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वो पाकिस्तान में बहावलपुर से लेकर सरगोधा तक जा चुकी है। लेकिन देश में छिपी ये अकेली आस्तीन की सांप नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से खुलासा हुआ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में फैला है देशद्रोहियों का जाल। कुछ को पैसों से खरीदा गया, कुछ को विदेश यात्राओं का लालच दिया गया और फिर शुरू हुआ गद्दारी का खेल। खुफिया एजेंसियों को शक है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के जरिए आईएसआई अपने एजेंट्स को भारत में एक्टिव कर रहा था। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं, जो अपने ही देश की पीठ में छुरा घोंप रहे थे। ऑपरेशन मीर जाफर अब अपने अगले फेज में है। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और अब गिरफ्तारियां भी तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले इन मीर जाफरों को अब देश माफ नहीं करेगा, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ सीमा पार की नहीं, यह लड़ाई है अपनों में छुपे गद्दारों से। आईएसआई के दलालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली से हिसार और यूपी से पंजाब अब कोई नहीं बचेगा। इसका सबूत यह है कि पिछले कुछ दिनों में ही 11 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो जासूस है जो भारत में रहकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की लिस्ट में तमाम तरह के लोग हैं, यूट्यूबर, स्टूडेंट, व्यापारी, सिक्योरिटी गार्ड और दर्जी। हर स्तर पर पाकिस्तान के इशारे पर यह सूचना पहुंचाते थे। ज्योति मल्होत्रा ये यूट्यूबर है। देवेंद्र सिंह कैथल जिले के मस्तगढ़ गांव से पकड़ा गया देवेंद्र एक पूर्व सैन्य कर्मी का बेटा है। शहजाद रामपुर यूपी का रहने वाला एक कारोबारी था जो भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक और मसालों का व्यापार करता था। नुमान इलाही यूपी के कैराना का रहने वाला पानीपत की एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। गजाला पंजाब के मलेरकोटला से पकड़ी गई। जामीन मोहम्मद पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नाम के व्यक्ति से संपर्क में था। अरमान हरियाणा के नू जिले से पकड़ा गया। मुर्तजा अली जालंधर में गुजरात पुलिस की छापेमारी में पकड़ा गया। तारीफ नू से इसे गिरफ्तार किया गया। करणबीर सिंह गुरदासपुर से पकड़ा गया। रकीब उत्तराखंड का रहने वाला, सेना की वर्दी सिलता था। पंजाब के बठिंडा से इसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल भारत सरकार को पाकिस्तान दूतावास से जासूसी के इस नेटवर्क की भनक लगी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने 13 मई को दानिश नाम के कर्मचारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इससे पहले ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की धरपकड़ शुरू हो चुकी थी। दानिश वही कर्मचारी है जो पहलगाम हमले के बाद दूतावास में केक ले जाते हुए दिखा था। बताया जा रहा है कि यह लड़कियों और लड़कों से दोस्ती करता था और बदले में इन्हें पैसे, घूमने का लालच देता था। लेकिन अब इन मीर जाफरों का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत की सरकार जाग चुकी है और इनके नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।